नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 पे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात क्या है? उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि 7,500 से भी ज़्यादा पोस्ट आई है। तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है और आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी वर्दी का सपना पूरा कर सकते हैं, और वो भी किसके, हमारे साथ मिल करके। तो हम लोग बहुत ही जल्दी आपके लिए कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पूरी तैयारी करवाएंगे, और कम से कम रिटर्न जो टेस्ट होगा उसकी गारंटी हम लोग आपसे लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में। तो आपको एक एक चीज़ में नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। नोटिफिकेशन में कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट कब है, क्या एलिजिबिलिटी है, पेपर कैसा आएगा, उसमें क्या क्या सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या प्रोविजंस है, लड़कियों के लिए क्या प्रोविजंस है, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। आपको पता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, आप दिल्ली पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस की भर्ती करवाता कौन है। तो कौन करवाता है दिल्ली पुलिस की भर्ती? एसएससी करवाता है। कौन करवाता है? एसएससी करवाता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो दिल्ली पुलिस की भर्ती करवाता है। अब देखो ये नोटिस आ गया, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए क्या आई है, ये वैकेंसी आई है। तो जो हमारी जो छोटी बहन है, जो बेटी है, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मौका है कि वो इस बार अपना वर्दी का सपना पूरा कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे। तो ये होंगे 22 सितंबर से, यानी कि कल से स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा इस वीडियो में। और लास्ट डेट कब है याद रखना, 21 अक्टूबर है। लेकिन हमें 21 अक्टूबर तक का इंतज़ार नहीं करना है, उससे पहले ही हम लोग क्या कर देंगे, फॉर्म भर लेंगे। अगला, फिर ये लास्ट डेट कब है फॉर्म की, पेमेंट की लास्ट डेट कब है? 22 अक्टूबर। ठीक है। फिर आपको बीच में एक विंडो भी दिया जाएगा जिसके अंदर आपको मान लो गलती से फॉर्म में कुछ मिस्टेक रह गई है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसका विंडो कब से कब रहेगा? 29 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक, याद रखिएगा। अब है सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम, मतलब पॉइंट की एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम होगा दिसंबर 25 या जनवरी 26। इसका हम क्या मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम है वो या तो आपका दिसंबर लास्ट वीक में होगा, दिसंबर लास्ट वीक में होगा, और या क्या होगा आपका, जनवरी फर्स्ट वीक में होगा। ऐसा हम मान करके चलते हैं। ठीक है। तो आप मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, 31 दिसंबर को होने वाला है। ये मान के चलो, आप उसी हिसाब से आप अपने आप को अब क्या कर लो, तैयार कर लो। ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए अब आपके सामने देख लो लिखी हुई है चीज़ें कि आपकी कैसे एग्ज़ाम होगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगी, कंप्यूटर पे ही आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। दूसरी बात क्या है, जब जो बच्चे एग्ज़ाम पास कर लेंगे उनका फिर क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। उसको क्या बोला जाता है, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, PEMT। PEMT आपका कब होगा? उसी के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा पहले। लेकिन आपको क्या करना है, एग्ज़ाम क्लियर करना है। और एग्ज़ाम क्लियर कौन करवाएगा? एग्ज़ाम क्लियर करवाएगा ये प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अभी इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए, ये मैंने बता दिया कि वेरिफिकेशन भी उसी समय होगा। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट कि भैया पेमेंट कितनी मिलने वाली है आपको। हर बच्चा ये बात जानना चाहेगा कि मैं अगर नौकरी ज्वाइन भी कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस की, तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी स्टेट पुलिस है उसमें दिल्ली पुलिस वन ऑफ द बेस्ट नौकरी मानी जाती है पुलिस के लिए। ठीक है। आप जो रहेंगे वो पे बैंड 3 में रहेंगे स्टार्टिंग में, और ग्रुप सी की नौकरी है ये। आप समझ लो कि ये ग्रुप ए की नौकरी नहीं है। अगर आप ग्रुप ए की तैयारी करने चाहते हो तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है। और आपकी पेमेंट स्टार्टिंग रहेगी 21,700 से और 69,100। ये आपकी बेसिक पेमेंट रहेगी। उसके ऊपर बहुत सारे जैसे DA हो गया और जैसे TA हो गया, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती है। ठीक है। अब चलते हैं मुद्दे की बात पे
कि सर आपने बता तो दिया कि कितनी पोस्ट आ रही है, 7,565 पोस्ट आई है। कितनी पोस्ट आई है? 7,565। इसमें से पुरुषों के लिए एक्सक्लूसिवली कितनी पोस्ट हैं? 4,500 के लगभग। और जो बेटियां ये वीडियो देख रही है उनके लिए इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लगभग 2500 पोस्ट। कितनी पोस्ट है? केवल और केवल लड़कियों के लिए रिजर्व है 2500 सीट। तो ठीक है, तो ये आप चीज़ देख सकते हैं। 1 मिनट कि लगभग 4,500 पोस्ट तो किसके लिए है? लड़कों के लिए हैं, और 2,500 पोस्ट किसके लिए है? लड़कियों के लिए हैं। तो ये लड़कियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दिल्ली पुलिस में जाने की। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्स सर्विसमैन की। तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी काफ़ी पोस्ट रिजर्व है। कितनी पोस्ट रिजर्व है? 376 पोस्ट किसके लिए रिजर्व है? एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए 376 पोस्ट है। इन एक्स सर्विसमैन की पोस्ट में से 50% पोस्ट जिन लोगों ने एनएसजी या कोई इस तरह का फिजिकल टाइप का कोर्स कर रखा है उनके लिए अलग से, इन्हीं में से क्या है 50% सीटें अलग से रिजर्व है। तो ये बात देखो नीचे लिखी हुई है। मैं जो भी काम की चीज़ें हैं ना सब आपको मैंने हाईलाइट करके दे दी है यहाँ पे, और क्लास के बाद में आपको ये पीडीएफ जो है इसकी, ताकि आप भी अच्छे से इसके बारे में पढ़ सकें, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। कहाँ पे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम पे। वो टेलीग्राम कौन सा है हमारा? आप लिख लीजिए, गुरुजी फॉर एग्ज़ाम। ये क्या है? हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। इस क्लास के तुरंत बाद आपको क्या मिल जाएगी? इसकी पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी। आगे बताता हूँ। फिर ये मैंने बता दिया एक्स सर्विसमैन वाली बात आपको। अब है एज लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चों को इसमें क्या रहता है? कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप सिंपली सुन लीजिए कि एज होनी चाहिए आपकी 18 साल से और 25 साल के बीच में। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर, यानी आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से पहले अगर हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है एज ए जर्नल कैंडिडेट। अभी मैं बताऊंगा कि किसको कितनी % छूट है या कितने सालों की छूट है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहली बात हो गई कि 2 जुलाई 2000 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1 जुलाई 2007 के बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म तिथि इसके बाद में है बेटा तो अभी आप क्या है? एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई, आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। अब बात है कि छूट कितनी मिलती है। तो जो SC ST के बच्चे हैं उनको कितनी छूट मिलती है? 5 साल की। OBC को कितनी छूट मिलती है? 3 साल की। और जो स्पोर्ट्समैन है उनको कितने साल की मिलती है? 5 साल की। और एक्स सर्विसमैन को डिपार्टमेंटल जो होते हैं दिल्ली पुलिस में ही जो है, जैसे कुछ अलग, जैसे कोई 4th ग्रेड में है दिल्ली पुलिस में तो वो डिपार्टमेंटल होते हैं, उनको 10 साल की छूट है। अब बात करते हैं हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों की, तो उनको भी कितनी छूट है? 5 साल की छूट है। तो इसका मतलब क्या, वो केवल 30 साल की उम्र तक ही दे सकते हैं। 30 साल में तो कोई फौजी रिटायर भी नहीं होता। तो आपकी जो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस है वो उसमें से क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। सपोज कीजिए कोई एक भाई 17 साल नौकरी करके आ गया और अभी उसकी एज कितनी है? 45 साल है। तो वो फॉर्म भर सकता है या नहीं भर सकता? एक एक्स सर्विसमैन की एज कितनी है? 45 ईयर्स है, और वो सर्विस कितनी करके आया है? 17 साल करके आया है। ठीक है, अब मान लो 17 साल की है तो इसमें से क्या कर देंगे हम? पहली बात तो वो जर्नल का कैंडिडेट है, या अगर मान लेते हैं कि जर्नल का ही कैंडिडेट है, ठीक है, तो इसमें से आप ये 17 साल कम कर दो, तो ये कितना हो गया? 28 साल, यानी कि ये फॉर्म नहीं भर सकता है। लेकिन यही बंदा अगर OBC है तो 3 साल की छूट है, यानी कि कितने साल का हो गया? 25 साल का, यानी कि ये फॉर्म भर सकता है। बाकी अगर किसी को भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अभी जो टेलीग्राम चैनल बताया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर भी आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। ये हमारे नंबर है। किसी भी तरीके का आपको अगर कन्फ्यूजन हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में तो आप इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो ये छूट मैंने बता दी, किसको कितनी छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए मैंने बता ही दिया। अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए।
अब आएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात पे। तो आपको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए? 10+2, यानी कि आप सीनियर सेकेंडरी क्या होने चाहिए? पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या लिखी हुई है देखो, 7.2 जो है ना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। मेल कैंडिडेट्स मस्ट परचेज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV, यानी कि आपके पास अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ही आपको क्या ज़रूरत पड़ने वाली है? LMV जो स्कूटर कार वाला जो लाइसेंस होता है ना, लाइट मोटर व्हीकल वाला, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? बनवाना पड़ेगा, ठीक है। लर्नर लाइसेंस नहीं चलेगा, ये ध्यान रख लेना। तो आपका जैसे ही आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाती है तो तुरंत आप लोगों को क्या बनवा लेना है? अपना लर्निंग लाइसेंस। ये किसके लिए इसेंशियल है? लड़कों के लिए खाली ये इसेंशियल है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर PEMT विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे उसी समय आपको अपनी मार्कशीट वगैरह और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लेकर के जाने हैं ओरिजिनल। ये हो गई बात। अब बात करते हैं कि अगर किसी के पास NCC का सर्टिफिकेट है, तो देखो अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% जो है मार्क्स में क्या दिया जाएगा? रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर B सर्टिफिकेट है तो 3% और A सर्टिफिकेट है तो 2%। मैक्सिमम ये क्या है? 5%। जो जितने नंबर की एग्जाम, यानी 100 नंबर की एग्जाम हो रही है तो 5 नंबर का आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। उसके बाद में ये है कि अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है, कहाँ से? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए भी कुछ विशेष छूट है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और अब बात आती है फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है? www.ssc.gov.in। आपको गूगल में क्या डालोगे? ssc.gov.in। ये डालते ही आपकी वेबसाइट खुल जाएगी और वहाँ पर आपको क्या करना है? फॉर्म भरना है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, ये OTR। अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो जिस तरह से राजस्थान के बच्चों को तो पता होगा जिसने RPSC के फॉर्म भरे हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा SSC में। तो उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। उसके बाद आपको लाइव फोटो भी आपकी क्लिक होगी उसमें, है ना, सिग्नेचर वगैरह काफ़ी चीज़ें उसमें आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे वो पूछेगा आपका OTR हुआ है तो उसका नंबर डालो, नहीं हुआ है तो OTR पहले आपको करना पड़ेगा। OTR का मतलब है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये आपको सभी को करना है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप सबसे पहला काम क्या करो? आप फॉर्म भरो, है ना। ये मत देखो कि अभी तो 20-25 दिन पड़े, 1 महीना पड़ा है, नहीं, आज ही, है ना। शुभ काम में क्या नहीं करनी चाहिए? देरी नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी अभी क्या चल रही है? नवरात्रि चल रही है, तो बहुत ही शुभ टाइम चल रहा है। इस शुभ टाइम में आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी सफलता निश्चित है। चलिए, अब आपको ये मैंने बता ही दिया कि एप्लीकेशन भी आपको ऑनलाइन ही भरने हैं। फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आधार बेस्ड मतलब ऑथराइजेशन का। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो आधार से नंबर जुड़ा हुआ है वो नंबर आपके पास क्या होना चाहिए? उस टाइम होना चाहिए OTP के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? पहले अपना नंबर क्या करवा सकते हैं? आधार में ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद आपको रिसेंट फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ भी चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद आपकी एक रियल टाइम फोटोग्राफ भी क्या किया जाएगा? कैप्चर किया जाएगा। उस समय ये याद रखना, या तो आप ई-मित्र के पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे इजी ऑप्शन है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उनका काम ही वही होता है, तो उनको पता है कैसे फॉर्म भरवाना है, कैसे फोटो, लाइव फोटो क्लिक करनी है। फिर भी आप घर पे भर रहे हैं तो याद रखें अच्छी लाइट हो, बैकग्राउंड प्लेन हो और आपका जो आँखें हैं वो कैमरे के लेवल पे हो। ये चीज़ आपको फ़ोटो क्लिक करते समय ध्यान रखनी है। फिर है लास्ट डेट, मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे देखो SSC खुद भी बोल रहा है कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना, ये आपको बहुत पहले ही क्या कर देना है? फॉर्म को भर देना है। अब बात आती है कि भाई कितनी फीस लगने वाली है, यानी कि अगर आपको कांस्टेबल की भर्ती का फॉर्म भरना है तो कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है फीस कितनी रुपए लगेगी? मात्र केवल 100 रुपये। कितनी फीस लगने वाली है? 100 रुपये। वो भी किसके लिए? जर्नल और OBC के लिए। जर्नल और OBC के लिए फीस कितनी है? 100 रुपये। अब बात करते हैं SC ST एक्स सर्विसमैन
और वुमेन, यानी कि जो लड़कियां हैं उनकी फीस भी नहीं लगेगी, SC ST की भी फीस नहीं लगेगी, और जो एक्स सर्विसमैन भाई है उनकी भी फीस नहीं लगने वाली है। उनके लिए क्या है, फ्री है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी कि उनके लिए फ्री है। आप UPI के थ्रू भी, नेट बैंकिंग या आप क्रेडिट कार्ड से क्या कर सकते हैं, फीस पे कर सकते हैं। कौन, जिनके फीस लगने वाली है 100 रुपये, समझ गए। चलिए, तो फीस की बात कर ली हमने, एज की बात कर ली हमने, क्या एज होनी चाहिए आपकी, फीस कितनी होने वाली है, एग्ज़ाम कब होने वाली है, फॉर्म कब भरे जाएंगे, लास्ट डेट कब है, ये सारी चीज़ें हमने बात कर ली। फिर मैंने आपको बताया कि फ़ोटो, आपको जैसे लाइव फ़ोटो क्लिक करना है तो क्या करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बच्चों अभी से जुट जाओ, एग्ज़ाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 ही महीने बचे हैं, और हम लोग अगले 3 महीने में पूरी जी जान लगा देंगे आपके लिए कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हम लोग क्या करवा दें, क्लियर करवा दें। बहुत ही जल्द मैं आपको हमारी टीम से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि अलग अलग सब्जेक्ट आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पढ़ाने वाले हैं, मैथ, रीजनिंग हो गया, फिर GK हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। चलिए, ये फिर एग्जामिनेशन सेंटर है, पूरे इंडिया में ये एग्ज़ाम होते हैं इसके, ठीक है। अलग अलग जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश हैं तो उनके पॉइंट कहाँ कहाँ पे जो सेंटर्स हैं वो हैं। फिर आप नॉर्थ रीजन में देख सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास के हैं, NCR एरिया में हैं, आप नॉर्थन रीजन में हैं, तो देखो एक तो दिल्ली में सेंटर होगा, फिर आपको फॉर्म भरते टाइम सेंटर का कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा 4 डिजिट का। जैसे मान लो आप सीकर सेंटर भरना चाहते हो तो 2411 कोड है सीकर का, क्या है 2411। आप जयपुर से फॉर्म भरना चाहते हो 2405। आप चाहते हो आपका सेंटर दिल्ली में ही आए तो आपका क्या भरना पड़ेगा 2201। अजमेर चाहते हो तो क्या भरना पड़ेगा 2401। तो ये याद रखना, कोड आप यहाँ से देख सकते हो। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, ये जो PDF है ये आपको मिल जाएगी, आप इस टेलीग्राम चैनल गुरुजी फॉर एग्ज़ाम, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, ये जो PDF है ये मिल जाएगी, जहाँ पे ऑलरेडी हमने काम की चीज़ों को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। चलिए, अब आ गई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एग्ज़ाम कैसे होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है, कितनी दौड़ है, कितने मिनट है, सब आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। तो पहली बात, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में आपका PEMT होगा, मैंने बताया क्या है, फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, और उसी के बाद में क्या होगा, आपका मेडिकल होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि जो मार्क्स हैं, आप वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जैसे एक दिन में तो होगी नहीं एग्ज़ाम, 2-3 दिन चलेगी, तो अलग अलग पारियों में पेपर का जो डिफ़िकल्टी का लेवल है उसके आधार पे क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, और जो लोग पहले दे चुके हैं एग्ज़ाम उनको पता है नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। बैंकिंग में और ख़ासकर दिल्ली पुलिस में जो है ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, अपनाई जाती है। अब बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके MCQ आएंगे, एक सवाल होगा, 4 उसमें ऑप्शन होंगे, उसमें से एक आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कंप्यूटर पे। किस पे सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर पे। अब आ जाइए बात कर लेते हैं। 100 सवाल आएंगे आपके और 100 ही नंबर का पेपर होगा, और टाइम कितना मिलेगा आपको, 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है। कितना टाइम मिलेगा, 1.5 घंटा आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं 100 नंबर में से क्या क्या होगा। तो देखो बच्चों, 100 नंबर में से 50 नंबर का तो आपको क्या पूछा जाएगा, GK। 25 नंबर का आपको क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग। 15 नंबर का आपको क्या पूछा जाएगा, मैथ्स। और 10 नंबर के आपको क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले GK और करंट अफेयर कितने नंबर का पूछेगा, 50 नंबर का। रीजनिंग कितने नंबर की आएगी, 25 नंबर की। मैथ्स कितने नंबर की आने वाली है, 15 नंबर की। और कंप्यूटर कितने नंबर का आने वाला है, 10 नंबर का। तो इस प्रकार से ये होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। और कितने नेगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ होगी 1/4। कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4। यानी कि अगर आपके 4 सवाल गलत हो गए तो आपका जो एक सही सवाल है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव मार्किंग का भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद में आपका हो गया, फिर
ये है आंसर की वगैरह, अगर आपको कुछ ऑब्जेक्शन लगाना है तो 50 रुपये एक सवाल का लेती है जो एसएससी है वो, ठीक है। तो ये बाद की बातें हैं, उसके बाद तो हम बताएंगे भी आपको, जैसे पेपर हो जाएगा उसके बाद पेपर का डिस्कशन भी हम लोग करने वाले हैं। आगे चलिए। अब आपको मैंने शेड्यूल बताई दिया, आपको एग्जाम का शेड्यूल कब है, ठीक है। अब थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं कि जैसे 50 नंबर का जो जीके और करंट अफेयर्स है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं। उसके बाद में हम लोग एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें जो संबंधित जो टीचर हैं, जैसे जो आपको मान लो कि मैथ्स पढ़ाएंगे, तो वो आपको पूरा मैथ्स का सिलेबस एक बार समझा देंगे, ठीक है। तो आप लोग हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे ऐप है गुरुजी 4.0, ये हमारा ऐप है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करवाने वाले हैं, पूरी तैयारी आपको करवाने वाले हैं, वो भी नाम मात्र की फीस पे, वो भी नाम मात्र की फीस पे। बाकी आप क्वालिटी हमारी जो है, हम कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पे भी फ्री देने वाले हैं, और बहुत सारी जो आपको प्रैक्टिस सेशंस हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे यूट्यूब पे आपके लिए लेकर के आएंगे। तो पहले देख लेते हैं जीके में क्या क्या। जनरल अवेयरनेस हो गया, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स हो गया, एवरीडे ऑब्जर्वेशन हो गया, कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स आपसे पूछेंगे। उसके बाद में आपको भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में सवाल पूछते हैं, जर्नल टाइप के सवाल पूछते हैं। ये पूछेंगे कि भारत के कौन से पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबी हमारी सीमा लगती है, सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है, ठीक है। इस तरह के बेसिक सवाल एकदम आपसे पूछे जाते हैं। कोई स्थान दे के पूछ लेगा डोकलाम कहाँ पर है ना। इस तरह से बहुत बेसिक टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपको स्पोर्ट्स का आपको करना है। उसके बाद हिस्ट्री हो गई, कल्चर हो गई, ज्योग्राफी हो गई, और इंडियन इकोनॉमी और जनरल पॉलिटी। आप इसको देख करके घबराइए मत, ये बहुत ही सामान्य सी चीज़ें हैं, और इनके बारे में हम आपको डिटेल में एकदम समझा देंगे, यहाँ से आपका सवाल गलत नहीं होने देंगे। अब बात आती है कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से तैयार करें, क्योंकि 50 नंबर का जो जीके है उसमें 15 से 20 नंबर के सवाल कहाँ से पूछने वाले हैं, आपको करंट से पूछने वाले हैं। तो करंट के लिए हम लोग आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, हमने पहले से ही शुरू कर रखा है डेली करंट अफेयर्स। क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए, डेली करंट अफेयर्स। इसमें हम लोग जितने यहाँ पे एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं करंट के, वो हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली आप हमारे करंट के, और ऑलरेडी हमने जो वीडियो बना रखे हैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं जा करके कि हमारे कंटेंट की क्वालिटी कैसी है। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप एक बार हमारी करंट की कोई भी क्लास उठा करके देख लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ ये सही प्लेटफॉर्म है। चलिए, ये हो गया। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया, एनालॉजीज हो गया, उसके बाद में सिमिलरिटी एंड डिफरेंस हो गया, स्पेटियल विजुअलाइजेशन हो गया, ये आपको कोडिंग डिकोडिंग हो गया। सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज भी आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। फिर ये मैथ्स का हो गया, मैथ्स में जैसे रेशियो हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन हो गया, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। अभी नोटिफिकेशन आया है, अभी भी समय है कि अगर आप आज से भी ये डिसाइड करते हैं कि मुझे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अपने आप को सेलेक्ट करवाना है और अपना वर्दी का सपना पूरा करना है, तो आज ही से आप ठान लीजिए कि मैं अब जब तक मेरी एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक मैं अपने आप को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या बनाऊंगा, फिट बनाऊंगा। मानसिक रूप से फिट बनाना किस लिए है, एग्ज़ाम पास करने के लिए, और शारीरिक रूप से क्यों है, क्योंकि आपको क्या करना है, अभी फिजिकल टेस्ट भी पास करना है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद में कंप्यूटर में देखो आपको बेसिक जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, है ना, ईमेल के बारे में, वेब ब्राउज़र्स। यहाँ तो मतलब ये जो सिलेबस इन्होंने कंप्यूटर का दिया है ना, इसके आप लोग खाली टॉपिक्स को उठा उठा के एक बार सर्च करके देख लोगे ना उसके बारे में, तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये जो 10 नंबर के सवाल है या 6 से 7 सवाल आप आराम से सही कर दोगे। हालांकि हम लोग कंप्यूटर भी आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। चलिए, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग जो है क्राइटेरिया डिसाइड किए गए हैं, वो भी देख लेते हैं आपके लिए। तो 3 चीज़ें होने वाली है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी दौड़ होगी 1600 मीटर की। दौड़ कितने मीटर की होगी, 1600 मीटर की, याद रख लो। डेली आपको अब क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कितने मीटर की, 1600 मीटर की। उसके बाद क्या होगा, लॉन्ग जंप होगा आपका, और क्या होगा, हाई जंप होगा। ये 3 आपके क्या होने वाले हैं, चीज़ें आपकी टेस्ट होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप दौड़ में फेल हो जाते हैं तो फिर आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप
नहीं होगा, तो याद रखिएगा। अब क्या है क्राइटेरिया, क्या है कि अगर आपकी एज 30 साल से कम है, मैं मानता हूँ अधिकतर बच्चों की क्या होगी, एज 30 साल से कम ही होगी, तो आपको कितने मिनट में दौड़ कंप्लीट करनी है भाई, आपको कितने मिनट में दौड़ कंप्लीट करनी है, आपको करनी है 6 मिनट में। कितनी देर में करनी है, 6 मिनट में। अगर आप 30 से 40 के बीच में है तो 7 मिनट, और 40 से ऊपर है तो 8 मिनट। ये हो गई बात। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप आपको करना है 14 फीट, 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। अगर आप 30 से 40 है तो 13 फीट, और 40 से ऊपर है तो 12 फीट। फिर ये आ गया आपका हाई जंप। हाई जंप आपको ये 3 फीट 9 इंच है, 3 फीट 6 इंच है, और 3 फीट 3 इंच है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए। 6 मिनट में दौड़ करना, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए, तभी आप लोग क्या करेंगे, 6 मिनट में दौड़ कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो साफ साफ लिखा है जो रेस क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को लॉन्ग जंप और हाई जंप में मौका दिया जाएगा। ये हो गया। अब बात करते लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, कि भाई कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। पता चला आपने टेस्ट भी पास कर लिया और आपकी हाइट कितनी नहीं है, 170 सेंटीमीटर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आप एलिजिबल नहीं है। मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए। हालांकि 5 सेंटीमीटर की क्या है, छूट है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन किन को ये 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। साथ ही 5 सेंटीमीटर की छूट SC ST कैंडिडेट को भी दी गई है। यहाँ पे लेकिन SC नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, केवल ST कैंडिडेट को कितनी छूट दी हुई है, 5 सेंटीमीटर की छूट दी हुई है। यहाँ पे SC मेंशन नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। आप हालांकि आप जो टोल फ्री नंबर है SSC का, वो भी मैं बताऊंगा लास्ट में, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके पता कर सकते हैं कि भाई SC के लिए भी 5 सेंटीमीटर की छूट है या नहीं है। लेकिन ST के लिए 5% की यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर की, सॉरी। फिर चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अब आ गया आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए, लड़कियों के लिए। तो लड़कियों को जो दौड़ है, जो 30 साल से कम है, उनको कितने मिनट में करनी पड़ेगी, 8 मिनट में। आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं लड़कों से, और 2 मिनट 1600 मीटर की दौड़ में क्या होते हैं, बहुत होते हैं। 8 मिनट में तो आराम से आप मतलब नॉर्मल जॉगिंग करके भी 1600 मीटर कंप्लीट कर सकते हैं। फिर लॉन्ग जंप आपको 10 फीट करना है, और हाई जंप आपको 3 फीट करना है। ठीक है, चले आगे। ये मैंने बताई दिया आपको। अगर आप लड़की हैं और आपकी एज 30 से 40 साल है तो आपको 9 मिनट मिलेंगे, और 40 से ऊपर है तो 10 मिनट मिलने वाले हैं। अकॉर्डिंगली आप सामने लॉन्ग जंप और वो भी देख सकते हैं। ये हो गया। अब एक फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेशल सूचना है कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट या तो प्रेग्नेंट है या एबॉर्शन वगैरह हुआ है तो उनको कुछ टाइम दिया जाता है 6 महीने का, है ना। अगर उनको बच्चा हुआ है तो उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है, किसके लिए, फिजिकल के लिए एक्स्ट्रा। और अगर किसी को मिसकैरेज हुआ है तो उसको 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि लड़कियों के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो लड़कियों को जो हाइट है वो कितनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर मिनिमम। लड़कियों के लिए हाइट कितनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर चाहिए मिनिमम। उसके अलावा देखो, अब यहाँ पे SC और ST दोनों लिखा हुआ है, तो वहाँ पे या तो ये लोग लिखना भूल गए हैं कि जो 5 सेंटीमीटर की छूट है वो SC और ST दोनों के लिए है। लेकिन अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार ये क्लेरिफिकेशन ज़रूर कर लीजिए। वहाँ के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके बताइए कि आपके नोटिफिकेशन में जो 5 साल की छूट दी हुई है लड़कों को, उसमें SC नहीं लिखा है आपने। ठीक है, यहाँ पे लड़कियों के लिए लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर की जो छूट है वो। ठीक है, उसके अलावा 5 सेंटीमीटर की छूट किसको है, जो डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और जो दिल्ली पुलिस के जो सर्विंग और रिटायर्ड है उनके लिए है, जिनका कि क्या हो गया, निधन हो गया वो। आगे चलिए। फिर आपकी आंखें 6/12 विदाउट ग्लास होनी चाहिए। ठीक है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहली बात तो आधार से ही कोशिश करना कि वेरिफिकेशन करो, फिर क्या है आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप आधार से वेरीफाई हो जाते हो तो आपका फॉर्म क्या है, SSC रिजेक्ट नहीं कर सकती। मान लो कुछ कमी भी है तो फिर आपको बोलेंगे, मान लो आपकी फ़ोटो क्लियर नहीं है तो आपको मौका देंगे। ठीक है, तो आपको फ़ोटो के लिए और भी ID आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे वोटर ID हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जैसे एम्प्लॉयर ID हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका जो आधार कार्ड होगा उसमें एक चीज़ और देखना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है या नहीं है, क्योंकि पहले जो आधार कार्ड बनते थे
उनमें कभी कभी क्या होता था, खाली ईयर लिखा हुआ रहता था, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी रहती थी। तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको मिनिमम जो कट ऑफ मार्क है ये भी याद रखना कि मिनिमम आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 35% लाने पड़ेंगे। हालांकि कट ऑफ अलग आती है, इतनी कम कट ऑफ नहीं जाएगी कि 35% कट ऑफ चली जाए, लेकिन फिर भी अगर आपके 35% नंबर भी नहीं आते हैं तो भले ही सीट खाली चली जाए, लेकिन वो क्या नहीं करेंगे, आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो अनरिजर्व के लिए ये परसेंटेज कितना है, 35, SC ST OBC के लिए 30 और ESM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए कितना है, 25। अब बात करते हैं कि भाई कितने बच्चों को ये क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं। तो मैं आपको एक जर्नली आइडिया दे देता हूँ कि हम एग्जाम्पल के लिए मान लें कि 7,500 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट हैं, 7,500 65 है, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए 7,500 मान रहे हैं। ये 12 गुना पास करने वाले हैं। कितने गुना पास करने वाले हैं, 12 गुना। यानी टोटल कितने कैंडिडेट पास होंगे लगभग, तो 78,000 से भी ज़्यादा। और ये मान लो आप लगभग 80,000 बच्चे क्या होने वाले हैं, रिटर्न पास करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद में क्या बनेगी, मेरिट। लेकिन याद रखना फिजिकल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके नंबर आपके कहीं भी जुड़ने वाले नहीं है। इसलिए आपको ज़्यादा फोकस, अगर आप फिजिकली आपको लग रहा है कि आप कर लेंगे तो ठीक है, उसके बाद आपको पूरा फोकस किस पे करना है, रिटर्न पे। क्योंकि जो मेरिट बनने वाली है वो किसके आधार पे बनेगी, रिटर्न एग्जाम के आधार पे बनेगी। तो याद रखना लगभग इतने बच्चे पास होने वाले हैं। तो यार इतने में तो आप आ ही जाओगे, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो आप इनसे काफ़ी ऊपर आ जाओगे। चले आगे। फिर ये हो गया कि अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हैं, गड़बड़ी करते हैं एग्जाम में, अगर आप मुन्ना भाई MBBS बनने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या मिल सकती है, D बार कर दिया जाएगा, आप कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइए जो आपको बोलते हैं कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, हम आपको इंस्पेक्टर बना देंगे या हम आपको कांस्टेबल बना देंगे। कोई नहीं बनाने वाला है, आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बात थी सारी जो हमने आपके लिए बात की। तो आप इस तरह से जुड़ जाइए हमारे साथ में, और अपनी जो वर्दी का सपना है वो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके पूरा कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने देने की कोशिश की आपको। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और उन बच्चों तक पहुँचाएं जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गुरुजी 4.0 है। हम आपका जो ये सपना है वर्दी पहनने का, इसको सच करने के लिए पूरा का पूरा जोर लगाने वाले हैं, और बहुत ही जल्द मैं आपको अपनी टीम से भी मिलवाने वाला हूं जो आपको इसकी तैयारी करवाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इतने धैर्य के साथ में ये वीडियो देखा। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं वहाँ पर आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हम 100% कोशिश करेंगे कि आपको उसका जल्दी से जल्दी जवाब दिया जाए। कोई भी डाउट है आपको तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।